अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हो लेकिन मिडिल क्लास मरना नहीं चाहते हो तो दिस वीडियो इज फॉर यू। ये है राहुल, एक आम सी मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ एक बच्चा। इसके पापा एक छोटा सा बिजनेस चलाते हैं और अपने परिवार वालों की जरूरतें पूरी करते हैं। जैसे जैसे राहुल बड़ा होता है, राहुल स्कूल जाता है, वो देखता है कि उसके फ्रेंड्स तो बहुत अमीर हैं। वो तो स्कूल में गाड़ियों में बैठ कर आते हैं और जहाँ राहुल छुट्टियां मनाने अपनी नानी के घर जाता है वहीं उसके दोस्त फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं। उस समय राहुल अपने दिमाग में सोच लेता है कि वो भी एक बड़ा आदमी बनेगा। वो स्कूल में खूब मेहनत करता है लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी वो बस एक एवरेज कॉलेज में ही एडमिशन ले पाता है, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों की फैमिली में डिस्पोजेबल इनकम नाम का तो शब्द ही नहीं होता। और अगर डिस्पोजेबल इनकम ही नहीं होगी तो कॉलेज कैसे अफोर्ड करेंगे। कॉलेज में भी राहुल का कुछ स्कूल जैसा ही हाल होता है। ना उसके पास बाइक होती है, ना कार होती है और ना ही एक्स्ट्रा पैसे जिससे वो अय्याशी कर सके। लेकिन फिर भी राहुल मन लगाकर पढ़ाई करता है इन होप्स ऑफ गेटिंग अ हाई पेइंग जॉब जो उसके सारे ड्रीम्स को पूरा कर देगी। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। पहले तो उसे जॉब ही नहीं मिलती है और जब उसे जॉब मिलती है उसकी सैलरी ही बहुत कम होती है। लेकिन फिर भी राहुल खुश होता है और जॉब करने लगता है। मेजॉरिटी ऑफ सैलरी हाउस रेंट, EMIs और ट्रैवल एक्सपेंसेस में चली जाती है और जो थोड़ी बहुत बचती है वो खाने में निकल जाती है। धीरे धीरे राहुल की सैलरी बढ़ती है लेकिन साथ ही साथ उसके खर्चे भी बढ़ते हैं। अब उसे जॉब पसंद नहीं है लेकिन वो छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि उसकी EMIs और खर्चे कौन उठाएगा। ना वो अपनी ड्रीम बाइक ले पा रहा है, ना वो अपनी ड्रीम कार ले पा रहा है। लेकिन उसकी उम्र बीते जा रही है। उसके मन में लाइफ में कुछ बड़ा करने की चाहत तो है, लेकिन मिडिल क्लास के विशेष सर्कल में फंसे रहने की वजह से वो कुछ कर ही नहीं पा रहा। क्योंकि उसने अगर रिस्क लेने के बारे में सोचा, उसने अगर जॉब छोड़ने के बारे में सोचा तो एक्सपेंसेस कौन मैनेज करेगा। उसके पास तो एक महीने का भी बैकअप नहीं है। तो ये राहुल सब मिडिल क्लास लोगों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि सारी उम्र ऐसे ही बीत जाएगी? अब ये आपके हाथ में है। लाइफ में इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फ्रस्ट्रेशन के साथ जीना और कुछ बड़ा करने की चाहत रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन देयर इज स्टिल समथिंग यू कैन डू। आइए जानते हैं कि हम कैसे मिडिल क्लास के इस विशेष सर्कल को ब्रेक कर सकते हैं और अपने ड्रीम्स और गोल्स को अचीव कर सकते हैं। चेंज योर माइंडसेट। एज एन इंडिविजुअल आपको मिडिल क्लास के सर्कल से निकलने के लिए अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा। अब माइंडसेट से मेरा मतलब ये है कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड आपको कुछ समय के लिए ये एक्सेप्ट करना होगा कि जो हो रहा है वो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई जॉब है जो आपको पसंद नहीं है लेकिन वो आपके बिल्स पे कर रही है एंड यू डोंट हैव अ बैकअप, तो वो जॉब सही है, ये आपको एक्सेप्ट करना होगा। यानी आपको अपने प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम से नफरत नहीं करनी है, उसे एम्ब्रेस करना है। अगर आप प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम से ही नफरत करोगे, कुछ ऐसा वैसा स्टेप उठा लोगे, यू माइट एंड अप गेटिंग इवन मोर डिप्रेस्ड। अगर आपकी जॉब या आप कुछ भी जो करते हो वो टॉक्सिक हो रहा है तो स्विच मार लो, लेकिन रिस्क के नाम पर एकदम से अपने प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम को हर्ट मत करो। नंबर 2, डेवलप सम स्किल्स। आप मिडिल क्लास के इस विशेष सर्कल में शायद इसलिए भी फंसे हो क्योंकि आपका सोर्स ऑफ इनकम ही एक है और शायद वो सोर्स ऑफ इनकम आपकी नीड्स के लिए काफी नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल इसी सिचुएशन में फंसे होते हैं। हालांकि ये बहुत ऑब्वियस साउंड करेगा, लेकिन आपको कोई ना कोई स्किल डेवलप करनी होगी, चाहे वो राइटिंग हो, डांसिंग हो, प्रोग्रामिंग हो या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एनीथिंग दैट यू लाइक, या जो आपको आपके गोल के पास लेकर जाती हो, जिससे आप अपने इनकम सोर्सेज को मल्टीप्लाई कर पाओगे और आपके पास हर मंथ के एंड पर कुछ सरप्लस बचेगा, कुछ एक्स्ट्रा पैसा बचेगा। तो आप अपने आप को कह सकोगे कि ठीक है यार, मेरे पास कुछ पैसा बचा है, नाउ आई कैन टेक सम रिस्क। अगर आप नोटिस करो, जीरो रिस्क पोटेंशियल से आपका रिस्क पोटेंशियल यहाँ पर आकर थोड़ा बढ़ जाएगा, जो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा अगर आप एक ऐसी जॉब में फंसे रहोगे जिसे आप हेट करते हो। जैसे जैसे आप स्किल डेवलप करोगे, मास्टर करोगे, आपके पास सेविंग्स बढ़ने लगेंगी। सेविंग्स बढ़ेंगी तो आप में रिस्क पोटेंशियल बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस आएगा रिस्क लेने का। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 3 से 4 महीनों का बैकअप होगा तो आप जॉब छोड़ने से पहले या आप एक बड़ा स्टेप लेने से पहले ज्यादा नहीं सोचोगे। इट वुड बी ए कैलकुलेटेड रिस्क। नंबर 3, डेट और एक्सपेंसेस को कम करो। ये जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है ना, ये फाइनेंशियल फ्रीडम और स्किल डेवलपमेंट से आती है। एज मेंशन्ड अबव, स्किल्स तो आप डेवलप कर लोगे, लेकिन अगर आपका डेट और एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होंगे ना, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाएगी। यू शुड फोकस ऑन ग्रेजुअली डिक्रीजिंग योर एक्सपेंसेस एज वेल एज डेट। जैसे आप अगर बहुत ज्यादा बाहर से खाना खाते हो, यू कैन स्टार्ट कुकिंग ऑन योर ओन, या आप ट्रैवलिंग में या किसी भी तरीके से पैसे बचा सकते हो, जिससे आपका सेविंग्स ग्रो होगा। नंबर 4, डोंट टेल एवरीवन अबाउट योर प्लान। आपको लाइफ में कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो ये मान चुके हैं कि वो मिडिल क्लास ही पैदा हुए थे और मिडिल क्लास ही मर जाएंगे। आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है और कभी भी अपने प्लान्स इनके साथ शेयर नहीं करने हैं, क्योंकि ये आपकी एनर्जी को ड्रेन करेंगे एंड यू माइट एंड अप गेटिंग इवन मोर डिप्रेस्ड। नंबर 5, कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो एट दिस मोमेंट, जॉब हो या बिजनेस हो, आपको ग्राइंड करते रहना है। आपको हसल मोड हमेशा ऑन रखना है। हम मिडिल क्लास लोग हैं साहिब, हमें सर्कल को ब्रेक करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। लेकिन ये बात याद रखना, अगर आप हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क करते रहोगे ना, और कुछ मिले ना मिले, आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से बहुत बेहतर हो जाओगे। अगर आपको इस वीडियो से मोटिवेशन मिला या एक रास्ता मिला
तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना उन लोगों के साथ जिन्हें गाइडेंस की जरूरत हो। सी यू नेक्स्ट टाइम।